लोगों की भुकाई तो चालू रहेगी। धान कब का कट चुके हैं। ऐसे कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं। उस खतरनाक जगह से निकल के और अपना कारवा बढ़ाते हुए इस खाई के नीचे इग्नोर करना बेहद ही जरूरी। वहाँ पर सियार आपको देखते ही खेतों पर भूसे पड़े हुए चने ज्यादा भी नहीं खाइए। चलने में परेशानी हो रही तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आपके सामने जो शख्स है वो है ट्रैवलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह। तो दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। मैं हूँ ट्रैवलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह और ये कोई मजाक नहीं है। और मैं ट्रैवलिंग की दुनिया में नए नए तर्कस के तीर निकाल के आप सबको दिखाता हूँ वो नज़ारे जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे अगल बगल बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं और मैं उन्हें भौंकने देता हूँ क्योंकि वे उनका काम है। तो चलिए, लोगों की भुकाई तो चालू रहेगी और हम अपना काम करते हैं क्योंकि उनकी भुकाई तो कभी बंद नहीं होगी। लोगों को यहाँ पर कीचड़ उछालने का बहुत ही शौक होता है क्योंकि लोगों का मजाक बनाना लोगों का फेवरेट काम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे बेहद ही डरावना, बेहद ही खूंखार एक गड्ढा मिला है जिस पर मैं कूदना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर आसपास मोर भी अपने पंख फैलाए हुए इधर उधर टहल रहे हैं और जैसे ही मैं उनके पास जाऊँगा वो फुर से उड़ जाएंगे। ये मोर सिर्फ दूर से ही अपने करतब दिखा सकते हैं। उनके पास जाओ तो वे रफू चक्कर हो लेते हैं। लगता है बहुत ही डर लगता है। और मेरे चारों तरफ ये खेतों से धान कब का कट चुके हैं। बस सिर्फ खाली बंजर ज़मीन दिख रही है और कुछ दिन बाद यहाँ भी कुछ बोने का काम चालू होगा। फिलहाल यहाँ पर तो अभी सफा चट मैदान दिख रहा है लेकिन जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। वैसे मेरे खेतों में भी झाड़ियाँ उगाई हैं और उन झाड़ियों को उखाड़कर कुछ नए फसल उगाए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूर पर रोड पर आइसक्रीम बिक रही है लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर होते हुए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। यहाँ पर एक कुत्ता टहलता हुआ जो मुझे बड़े ही अजीब तरीक़ों से देख रहा है, जैसे लगता है मुझे काटने को दौड़ेगा। लेकिन मैं भी बड़ा होशियार हूँ। अरे ऐसे कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं। आए तो सही मेरे पास, मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। पहले आए तो मेरे पास। लगता है वो कुत्ता पालतू कुत्ता है क्योंकि अगर वो आवारा कुत्ता होता तो इतनी हिम्मत नहीं करता। ज़रूर वो कोई पालतू कुत्ता है। तो क्या दोस्तों, आपने भी कोई कुत्ते पाल के रखे हैं तो बड़े ही ध्यान से उनका पालन पोषण करिए। यूँ ऐसे किसी पर वो भौंके ना। मेरे अगल बगल और पीछे झाड़ियाँ और कांटे दिख रहे हैं जो कि बेहद ही खतरनाक हैं। इनसे बचते बचाते हुए मुझे यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इन झाड़ियों और कांटों से गुजरता हुआ यहाँ से निकल के कुछ अच्छी सेफ जगह जाऊँगा। तो उस खतरनाक जगह से निकल के मैं इस अच्छी जगह पर आ गया हूँ और बहुत ही सेफ महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। और यहाँ पर भी बहुत ही हरियाली दिख रही है जो देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। दिल को बहुत ही सुकून आ रहा है। यहाँ पर नीम, पंबिरिये और पता नहीं कैसे कैसे अजीब और नए नए पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे पेड़ हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर आके बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा है। नीम के पेड़ की छाया के नीचे इस समय मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ पेड़ पाए जाते हैं
जिनसे बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियाँ बन सकती हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर पता नहीं है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और आगे बढ़ते हैं और अपना कारवा बढ़ाते हुए और यहाँ के सुंदर दृश्य दिखाने के बाद चलते हैं एक और सुंदर दृश्य देखने। तो दोस्तों, यहाँ नीचे बहुत ही गहरी खाई है, जहाँ से गिरने पर आदमी के बचने के कोई चांस नहीं है। वैसे आप सबको मैं दिखाता हूँ वो खाई। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये खाई बहुत ही नीचे गहरी है और यहाँ पर गिरने से बचने का कोई चांस नहीं है। वैसे आप खाई के ऊपर भी देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। वैसे मैं आपको किसी तरह से इस खाई के नीचे जाके दिखाता, लेकिन इस समय मेरे पास समय नहीं है। फिर कभी आपको ले चलता हूँ इस खाई के नीचे। वैसे मैं खाई के ऊपरी ओर खड़ा हूँ, जहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है। देखते ही ये दृश्य अपने आप में खूबसूरती बिखेर रहा है। तो यहाँ पर बीच बीच में ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं और इन गड्ढों पर हाथी भी घुस जाए तो वो भी ना निकल पाए। तो यहाँ पर बीच बीच में आवारा कुत्ते भी दिख रहे हैं जो भौंकने को तैयार बैठे हैं। फिलहाल मैं उनको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। लाइफ में कुछ कुत्तों को इग्नोर करना बेहद ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वे आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। चलिए कुत्ता कुत्ती की बात छोड़ते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने मिशन पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन पर ध्यान दिया तो हम अपने मिशन से बिछड़ जाएंगे। तो इन जंगलों को चीरता फाड़ता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ और आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कितने ही पेड़ हैं और कितना सुंदर दृश्य, कितनी शांति फैली है यहाँ पर। इन जंगलों में बीच बीच में पंछियों के पंख गिरे हुए दिखते हैं। मुझे लगता है सियार उनको मार के खा जाता है। वैसे यहाँ पर सियार आपको देखते ही भाग जाएगा, लेकिन उसको अगर खतरा मालूम हुआ तो वो आप पर हमला भी कर देगा और आप घायल हो जाएंगे बुरी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर सियार भी बहुत पाए जाते हैं। शाम को यहाँ पर मैं बहुत सारे सियार देखता हूँ और आपको सियार जल्दी दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर देखना बहुत ही आम बात है। आम बात से याद आया कि आम का सीजन आ गया है और पेड़ पर बहुत सारे आम लग चुके हैं, जिनको मैं कुछ ही दिन पर तोड़ लूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, मेरे ऊपर जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है, जिसको तोड़कर मैं छोटे में खाया करता था, लेकिन अब नहीं खाता। वैसे ये जंगल जलेबी का पेड़, इसका फल खाने में बहुत ही अटपटा लगता है। किसी किसी को ये पसंद नहीं आ सकता। वैसे ये कोई जलेबी नहीं है। तो दोस्तों, खेतों पर भूसे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक कोई इनको खरीदने वाला मिला नहीं है। जैसे ही मिल जाएगा, लोग इन भूसों को बेच देंगे और कुछ रख लेंगे जिनका बिकेगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो भूसे हैं ये गाय भैंसों को खिलाने के काम आते हैं, ये बेकार नहीं जाता। तो इन खेतों पर बहुत सारे एक समय चने लगे हुए थे कुछ महीने पहले, लेकिन अब साफ मैदान हो गया है, क्योंकि चनों का फसल कट चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको एनर्जी और ताकत चाहिए तो रोज चने खाइए और घोड़े की तरह ताकत पाइए। आपके अंदर हॉर्स पावर की ताकत आ जाएगी।
तो दोस्तों, आप चने ज़्यादा भी नहीं खाइएगा, नहीं तो आपका पेट चलने लगेगा, आपको दस्त हो जाएगा, क्योंकि चने बहुत से लोगों को पचते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने जानवर दूसरों के खेतों में छोड़ देते हैं चरने के लिए, और वे जानवर खेतों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे यहाँ पर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। वैसे कोई ज़्यादा लड़ाई होती नहीं है, सिर्फ बहस होती है। एक दूसरे को बहुत ही गंदे अपशब्द कहे जाते हैं, जो कि यहाँ पर लोग मानते नहीं हैं फिर भी। तो यहाँ पर खेतों पर 2 नंबर करके खेत को गंदा कर दिया है, जिनसे यहाँ पर मुझे चलने में परेशानी हो रही है। बहुत ही बचते बचाते हुए मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। तो इन खेतों पर चलना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर लोग 2 नंबर करके खेतों को रच देते हैं। तो खेतों पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उग गई हैं, जिस पर चलना खतरे से खाली नहीं है, जिस पर चलकर आप घायल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।